भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है प्रीत विहार, जहां पर है गुफा वाला मंदिर। जी हाँ, भगवान शिव जी का ये बहुत ही खास मंदिर जिसकी बहुत महत्ता है सालों से, और यहाँ पर भक्तजन जो है वो सुबह से ही कतारें लगाए खड़े हुए हैं, क्योंकि आज भगवान शिव जी का सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आइए पहले कुछ खूबसूरत से आपको विजुअल्स दिखाते हैं, उसके बाद पंडित जी से भी बातचीत करेंगे। कि इतनी लंबी यहाँ पर प्रतिमा जो है वो आपको नज़र आएगी, और यहाँ पर लोगों का जो भक्तजन है यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी भी आप भक्ति भाव यहाँ पर देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें हम यहाँ पर सुबह से देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर शिवलिंग को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। इस वक्त हमारे साथ पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं इस दिन की महत्ता के बारे में। पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी, आज बहुत ही खास दिन है, सोमवार जो है पहला सोमवार सावन का, और इसकी एक अलग ही महत्ता रहती है। आपसे जानना चाहूँगी कितना जो है भक्तों में आज यहाँ पर आप जो उल्लास है वो देख पा रहे हैं, और इस दिन को किस तरह से हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने। जैसे कि आपने प्रश्न किया है आज भोलेनाथ के भक्तों का, तो जिस प्रकार से सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तजन आनंद मग्न होकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, पंचामृत से अभिषेक करने के लिए, रस से अभिषेक करने के लिए नाना प्रकार से साधनों से दूर दूर से यात्री आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, पूजन, जलाभिषेक करके और मग्न हो रहे हैं। जिस प्रकार से भक्तों का तांता उमड़ रहा है, भक्तजन आनंद विभोर होकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि भोलेनाथ परम दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत ही क्षण भर में पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं ना, धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरे खजाना पल भर में। तो भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आप भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, कहते हैं ना कि इन 12 ज्योतिर्लिंग के एक जगह दर्शन करने मात्र से माने 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकालेश्वर, ओंकारमलेश्वरम, केदारम हिमवत्रे, डाकिन्याम भीमशंकरम, वाराणसी विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिताभूमौ, नागेशम दारुकावने, श्वेतबंधु रामेशम, दुष्मेशम शिवालय। 12 का मतलब होता है 12। 12 ज्योतिर्लिंगानी प्रातः सायं पठे नरा, सप्त जन्म कृतम पापम विनश्यति न संशया। इन भोलेनाथ का 12 नामों से प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करने मात्र से 7 जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान के भोलेनाथ के 12 रूपों के साक्षात दर्शन हैं। तो जिस प्रकार से सावन का महीना है, प्रथम सोमवार है, भक्तजन अपनी आराधना करके भोलेनाथ को रिझा के और अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और दाम्पत्य जीवन, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ वो कन्याएं पूजन करके अपने सोए वर की प्रार्थना करती हैं भगवान भोलेनाथ से, और जो ग्रस्त आदमी हैं जिनके कोई संतान नहीं है, वह भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में आराधना करके संतान की प्राप्ति करते हैं। और जो ग्रस्त जीवन और अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी समझते हैं, तो वह भोलेनाथ की आराधना करके उस कमी को पूर्ण करते हैं। नाना प्रकार से अर्चन करके विधान के साथ पूजन करते हैं। जी पंडित जी, देखा गया कि भगवान शिव जी का ये गुफा वाला मंदिर जो कि प्रीत विहार में है, और इसकी अपनी ही महत्ता है। हमने देखा है कि किस तरह से वैष्णो देवी जी, भगवान माता वैष्णो देवी जी का जो है वहाँ पर उसी वैसे पिंड में इसको जो है उसी तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो इसकी महत्ता जानना चाहूँगी, कितने सालों से ही बना हुआ है, और यहाँ पर आकर विशेष रूप से किस तरह से भगवान शिव जी के आशीर्वाद जो है वो लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से आपने मंदिर की महत्ता का प्रश्न किया है, तो सन 1987 में मंदिर की स्थापना हुई, और 1994 में विशाल रूप मंदिर ने लिया, और 94 में ही
माँ भगवती वैष्णो देवी की गुफा प्रारंभ हो चुकी थी। 140 फुट लंबी गुफा है और गुफा में जल भराव होता है। भक्तजन जब गुफा में प्रवेश करते हैं और भवन में पहुंच करके माँ तीन पिंडी रूप में दर्शन करते हैं, दर्शन करके विभोर होकर के यह भूल जाते हैं कि हम दिल्ली में हैं या कटरे में हैं। इस प्रकार से और अपने दर्शन करके, माँ के दर्शन करके और अपनी प्रार्थना को माँ के चरणों में अर्पण करके हर प्रकार की पूर्ण करते हुए और माँ का आशीर्वाद लेकर के भक्त विभोर होते हैं। तो भक्त जो आज यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका कितना उल्लास है आप देख पा रहे हैं। देखिए ना, आप ही देखिए कि जिस प्रकार से भक्त आराधना कर रहे हैं और प्रसन्न होकर के और मन वांछित फल की इच्छा करके भगवान भोलेनाथ को ध्याते हैं। इस प्रकार से सावन का महीना एक साल में आता है तो उसकी इंतजार में भक्तजन विभोर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कुछ भक्तजनों के साथ हम जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने टाइम से आ रही है यहाँ पर और यहाँ पर आकर कैसा लगता है? मैं तो 8 साल से आ रही हूँ और यहाँ आकर के मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, मैं अक्सर आते रहती हूँ। अच्छा, तो सावन का आज पहला सोमवार है, अलग ही महत्ता होती है। भगवान शिव की कृपा सभी को मिले, ऐसा हर कोई जो है कामना कर रहा है। तो आप किस अपनी मनोकामना से यहाँ पर आई हैं और किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं? जी, मैं शादी से पहले भी आ रही थी और मेरे भी मनोकामना पूरा हुआ है, इसीलिए मैं ये आज से नहीं, मैं 8 साल से आ रही हूँ। तो यहाँ की कुछ अलग महत्ता रहती है? हाँ, मैं जो मांगी थी वो मेरे को मिल गया। अच्छा जी। ठीक है। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? हम फर्स्ट दफे आए। अच्छा, पहली हाँ, बार आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ तो चढ़ाई जल वाला जलाभिषेक किया आपने हाँ यहाँ पर? हाँ किए ठीक है। लिया भगवान से आशीर्वाद? लिए हैं। अपनी मनोकामना बता दी भगवान को? हाँ ठीक है। तो लग रहा है पूरी हो जाएगी? हाँ पूरा हो जाएगा तो। भोलेनाथ करेंगे कृपा आप पर, है ना? हाँ ठीक है। आप मैं 8 साल से आ रही हूँ। 8 साल से आ रहे हाँ हो? जी। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है अगर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ बताया भोलेनाथ को बताया क्या मनोकामना है? हाँ बता दिया। बता दिया। हाँ तो लग रहा है पूरी हो जाएगी? हाँ लग रहा है, एक बार पूरा हो भी रखा है और इस बार होगा कि हो जाएगा, इस बार भी हो जाएगा। तो बहुत से भक्तजन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। पीसफुल होता है पूरा एकदम कि मन शांत हो गया, माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके प्रीति का। तो आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा महत्ता जो है आज के दिन की रहती है। तो एक बार हो जाए फिर बम बम भोले। जी बिल्कुल। बम बोले। ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ का पहला सोमवार और सोमवार के दिन सावन चल रहा है, सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर लोगों का जो अद्भुत जो यहाँ पर नज़ारा है वो देखते ही बनता है। खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें जो हमने आपके साथ में साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग पूरे भक्तिभाव के साथ भोलेनाथ को मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में नजर आए और भगवान शिव को लगातार जो है प्रसाद के रूप में बहुत कुछ चढ़ा रहे थे। लेकिन मैंने जो सुना है वो यही है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो इतने भोले हैं कि उनको सिर्फ आपकी भक्ति और भाव जो है वो मन से चाहिए। यदि आप मन से कुछ भी उनसे मांगेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारतीय न्यूज़ जो है वो आज पहुंचा था पृथ्वीहार और यहाँ पर हमने आपको खूबसूरत तस्वीरें जो है वो साझा की। कैमरा पर्सन छवि वर्मा और अलीशा तिवारी के साथ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा, भारतीय न्यूज़ के लिए।